कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि श्रवण भक्ति के आचार्य, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवण, और उस भक्ति के आचार्य हमारे श्री भागवत के रत्न स्वरूप श्रवण शिरोमणि श्री परीक्षित जी महाराज। जिनकी श्रवण भक्ति पर देवता भी मोहित हो गए। श्री भक्तमाल जी के एक छप्पे में श्रवण भक्ति कितनी श्रेष्ठ है श्री परीक्षित जी महाराज की वर्णन की गई है। सावधानी से सुनिए। श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, श्रवण गाइए सब लोग। सुने ना परीक्षित, श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, श्रवण रसिक। क्यों ऐसे कैसे रसिक हैं ये? बोले कि एक तो प्यास और एक कि भैया पानी पी लियो और पानी पीते ही बाकी प्यास बुझ गई, लेकिन एक ऐसा भी प्यास हो जितना पीतो जा रहा उतनी प्यास बढ़ती जा रही है बाकी। श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, श्रवण क्यों हो पान हु करत लागी कोटि गुण प्यास है, पान हु करत लागी। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज। श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से। बोले कैसे? बोले पान हूं करत, और पान करते करते भी कहा स्थिति है? बोले लागी कोटि गुण प्यास है, अभी तो बहुत प्यास लग रही है, अभी प्यास बुझवे वाली में। ऐसे रसिक हैं श्री परीक्षित जी महाराज। मुनि मन माझ क्यों हूं आवत ना ध्यावत हूं, वही गर्भ ध्येय देखी आई रूप रास है। अरे बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी जो एक क्षण के लिए ठाकुर जी नहीं आते, वो परीक्षित को दर्शन देने के लिए अत्यंत नरक स्वरूप मातृ गर्भ में प्रवेश कर गए। ये परीक्षित पर कृपा नहीं है? बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी बद्रीनाथ में जाकर के भजन करते हैं, गंगा जल पीते हैं, ठंडे गंगा जल में स्नान करते हैं। क्यों? हमारा मन निर्मल हो जाए ताकि ठाकुर जी इसमें आ जाएं। बड़े बड़े मुनियों के अत्यंत निर्मल हृदय में जो ठाकुर जी प्रवेश नहीं करते, वो परीक्षित को दर्शन देने के लिए मलमूत्र से युक्त गर्भ में प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये श्रवण भक्ति का आचार्य है, मेरी कथा का प्रेमी है, ये सबसे बड़ा प्रेमी। कही सुखदेव जूसो टेव मेरी लीजे जानी, प्राण लागे कथा नाही तक्षक को त्रास है। अरे तक्षक का त्रास नहीं है, तक्षक का डर नहीं है परीक्षित जी को,
परीक्षित जी को प्रत्येक दिन यह डर है कि आज एक दिन और कथा मेरे से जीवन से चली गई। 7वां दिन जिस दिन पूर्ण हुआ उस दिन भी परीक्षित जी इसलिए दुखी नहीं थे कि तक्षक सर्प आने वाला है, मुझको डसने वाला है। जैसे ही सुखदेव जी अपने अंतिम श्लोक बोल करके व्यास मंच से उठे हैं, परीक्षित के तो कथा के विश्राम के वियोग में ही प्राण निकल गए। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। ये तो परीक्षित है। कल पूरी जांच पड़ताल की हमने घर जाके। परीक्षित के जीवन में कथा श्रवण के प्रति इतनी आतुरता, इतना प्रेम, ये कैसे प्रकट हो गया? जाने कभी रसगुल्ला खायो नहीं जीवन में, वाकू रसगुल्ला के प्रति प्रेम कैसे है गयो? यदि किसी वस्तु के प्रति प्रेम आपका प्रथम बार में उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने पहले भी उस वस्तु का कहीं तो सेवन किया होगा, है कि नहीं है? और कल धूड़वे में पता चल गई कि भैया परीक्षित जी को तो एक बार पहले श्रीमद् भागवत के रस को, बस अब कथा ही सुनो फिर पता चलेगी कैसे भयो ये सब। श्रीमद् भागवत में 2 महात्म हैं, एक है उत्तर महात्म और दूसरा है पूर्व महात्म। तो पूर्व महात्म की कथा वही है जो आप सब लोग श्रवण करते हैं, जहां धुंधुकारी और भक्ति ज्ञान वैराग्य और श्री गोकर्ण उपाख्यान आदि हम लोग हर कथा में श्रवण करते हैं। सप्ताह कथा की विधि में पूर्व महात्मा आता है। श्रीमद् भागवत जब विश्राम होती है, नाम संकीर्तनम यस्य, उसके बाद में उत्तर महात्मा शुरू होता है, जो कि मासिक भागवत कथा जो होती है 1 महीने की, उसमें उसका कहने का विधान है। अभी हम बताएंगे कितने प्रकार की भागवत होती है, सब बताऊंगा मैं। 1 महीना की, 1 साल की, 1 हफ्ता की, और उनके आचार्य कौन ने कही है, ये सब बताएंगे। तो उत्तर महात्म की एक बड़ी सुंदर कथा है। युधिष्ठिर राजा परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके और स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए 5 पांडव। और स्वर्गारोहण को प्रस्थान करते समय 5 पांडवों ने नन्हे से परीक्षित से कहा है, परीक्षित तुम पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो, लेकिन याद रहे ब्रजमंडल पर तुम्हारा शासन नहीं रहेगा। ब्रजमंडल पर तुम शासन नहीं कर सकते। परीक्षित बोले ये ब्रजमंडल पर कौन शासन करेगा? बोले ब्रजमंडल तो पृथ्वी है ही नहीं, भूमि है ही नहीं, वो तो स्वयं श्री कृष्ण है। और वह कृष्ण रूपी ब्रजमंडल की नाड़ी यानी कि नवज कौन है? श्री यमुना महारानी। उस ब्रजमंडल पर तुम शासन मत करना। बोले वहां शासन कौन करेगा? बोले वहां भगवान के पर पौत्र वज्रनाभ वहां के राजा होंगे। कभी भी अपनी प्रजा को भी आदेश मत कर देना कि वहां चली जाए। ये युधिष्ठिर के बिल्कुल कठोर वचन थे परीक्षित के लिए कि ब्रजमंडल पर कभी मत जाना। ब्रजमंडल पर कोई राजा शासन नहीं कर सकता जहां के पहले पूर्व राजा हों, और ऐसे राजा जो सब पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उन राजा के यहां प्रवेश करना मतलब क्या है? अपनी बर्बादी। इसलिए ब्रजमंडल पर शासन मत करना। श्री भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के वज्रनाभ। वज्रनाभ राजा हैं कहां के? ब्रजमंडल के।
एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज के मन में आया कि मैं अपने बज्रनाभ जी जो हमारे मेरे प्राण रक्षक श्री कृष्ण के परपौत्र हैं, मैं उनका दर्शन तो करने चलूं एक बार ब्रजमंडल। और श्री ब्रजमंडल दर्शन के लिए श्री परीक्षित जी महाराज पधारे हैं। बज्रनाभ से आकर के मिले, सुनियो बड़ी बढ़िया कथा है, श्री यमुना जी को भी आगमन हो गया हमें। परीक्षित जी महाराज बज्रनाभ से बोले, भैया बज्रनाभ तुम ठीक हो, सब आनंद मंगल है? बज्रनाभ बड़ा दुखी, बोले अरे राजा परीक्षित, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं ब्रजमंडल का राजा तो बन गया हूं, लेकिन ब्रज में प्रजा तो है ही नहीं। यहां प्रजा नहीं है, मैं शासन करूं तो किसके ऊपर करूं? बल्कि पूरा दिन तो मेरा केवल भगवान की जो पटरानियां हैं उनकी सेवा में ही व्यतीत हो जाता है। भगवान जब स्वधाम प्रस्थान कर रहे थे तब अर्जुन से कहकर के गए कि अर्जुन, मेरे स्वधाम जाते ही अष्ट पटरानियां मेरे साथ चली जाएंगी, बची हुई बाकी 16,100 जो हमारी रानियां हैं उनको लेकर के तुम ब्रजमंडल चले जाना। अर्जुन उनको लेकर के जाने लगे तो ठाकुर जी ग्वारिया को रूप बना करके आए और उनका हरण करके चले गए। उन्हीं 16,100 रानियों को श्री बज्रनाभ लेकर के ब्रजमंडल पधारे। बज्रनाभ बोले, राजा परीक्षित मैं तो 24 घंटा अपनी मैया की सेवा करता रहूं, बस नाम को ही राजा हूं, लेकिन शासन करने के लिए मेरे सामने कोई प्रजा नहीं है। तब परीक्षित जी ने चित्रकूट से भगवान के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि को आमंत्रण भेजा और चित्रकूट से सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि ने आकर के कहा कि भाई बज्रनाभ, कभी भूल करके भी ये मत सोचना कि तुम ब्रज पर शासन करोगे। बोले क्यों? बोले ब्रज साक्षात कृष्ण है, ये स्वयं कृष्ण है। प्रकट दृष्टि से देखोगे तो बंजर दिखाई देगा, प्रकट दृष्टि से देखोगे तो यहां के कण कण में श्यामा श्याम लोटे हुए हैं। यहां पर शासन कौन कर सकता है? परीक्षित जी बज्रनाभ जी से मिले। बज्रनाभ जी से मिलने के बाद श्री परीक्षित जी महाराज भगवान की पटरानियों से मिले, 16,100 महारानियों से। 16,108 हैं, 8 पटरानी जो हैं वे तो भगवान के संग प्रस्थान कर गई, लेकिन 16,000 अभी विद्यमान हैं। जब उनसे मिले तो वे बड़ी दुखी, कृष्ण विरह में बड़ी कष्ट में व्याप्त थी। विचरण करते करते श्री यमुना जी के पुलिन पर पधारी। यमुना जी कौन है? 16,100 जो महारानी हैं उनकी भी जो 8 महारानी, उनमें से एक श्री यमुना जी हैं। मतलब ये कह लो बड़ी बहन है 16,100 महारानियों की। यमुना जी से आकर के 16,100 महारानियां कहती हैं, बोले हे यमुने, जब से कृष्ण भूमि पर अपनी लीला पूरी करके गए तब से वियोग इतना व्याप्त है हमारे जीवन में कि हम एक क्षण भी उनके विरह के बगैर जी नहीं सकती। प्रत्येक क्षण उनके विरह में व्यतीत होता है, लेकिन जब जब तुमको देखती हैं तुम सदैव प्रसन्न मुद्रा में बहती रहती हो, तुमको विरह नहीं होता क्या? कृष्ण तो तुम्हारे भी प्रियतम हैं, तुमको विरह क्यों नहीं होता? हमको ही विरह क्यों होता है? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी बूटी है जो तुम्हें कभी रोनो ना आवे, तुम कभी दुखी ना हो, तुम कभी हताश उदास ना हो?
तब कालिंदी उवाच, श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में श्री यमुना महारानी उत्तर दे रही हैं कि मैं वियोग में दुखी क्यों नहीं हूं। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थितराधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। बहुत सावधानी से सुनिएगा। यमुना महारानी ने प्रसन्नता को सूत्र बताया हो। यहां पे मेरी प्रसन्नता को कारण कहा है, मैं क्यों कृष्ण वियोग में दुखी नहीं हूं। तब कह रही है आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत्। बोले अरे मेरी बहनों, जादनाते कृष्ण ब्रजमंडल पूरे विश्व पे लीला पूरी करके अपने स्वधाम गए, मैंने वही दिना श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कर ली नहीं। मैं श्री किशोरी जी की शरण में आ गई हूं और वहां को प्रभाव यह है, मैं जब चाहूं किशोरी जी मुझको तब श्री कृष्ण से मिलवा देंगे। मेरी जब उनसे मिलवे की इच्छा होवे, मैं किशोरी जी से जाके प्रार्थना करूं, हे राधे मुझको आज मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की याद आ रही है, तुरंत श्री राधिका रानी मेरो हाथ पकड़ करके अपने बगल में बिठा में के अरे यमुना तू नेत्र बंद कर, और जैसे ही मैं नेत्र बंद करूं मुझको श्री कृष्ण प्रियतम के दर्शन हो जाएं। तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। श्री यमुना जी कह रही हैं राधिका जी के दास बनने का यह प्रभाव है कि मुझे कभी विरह में दुख नहीं होता। यदि तुम इस विरह से मुक्त होना चाहते हो तो श्री राधिका जी की शरण ले लो। अरे पूरा विश्व जिनको चाकर है वो श्री राधिका रानी के पीछे पीछे डोले। यमुना महारानी सीधी सीधी कह रही है कृष्ण दास बनवे में फायदा ना है, बनना है तो यमुना तो राधा दास बन जाओ। यमुना जी ने सूत्र बता दिया। समस्त अपनी पटरानियों को, भगवान की पटरानियों को श्री यमुना जी आदेश दे रही हैं, बोले कृष्ण गए भय कितने वर्ष बीत गए, अभी तक दुख में व्याप्त हो, छोड़ो उनकी याद को, आ जाओ श्री राधिका जी की शरण में, रोज मिलो अपने प्रियतम से। तो जब जब श्री राधिका जी के चरण में जाओगी वहां तुम्हें चाकरी करतो भयो कन्हैया मिल जाएगा। नंदगाम में एक बाबा रहते, उन बाबा को नाम हो कृष्णदास। बाबा अपनी बहुत बीच की मतलब वृद्ध भी नहीं थे और ज्यादा युवान भी नहीं थे, वह उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ के नंदगाम आ गए। नाम उनको हो श्री कृष्णदास। उनको रोज को एक ही नियम हो, वो भिक्षा मांग करके तो अपनो जीविका चलाते, अपनो पेट भरते, और उनकी ऐसी कुटिया और कुटिया के बाहर छोटो सा बगीचा, वह बगीचा में फूलन की सेवा करते। फूलन ने बढ़िया से बगीचा लगा के फूल वूल आदि बढ़िया प्रस्तुत करते और फिर फूलन की माला बना करके नंदगाम ऊपर पैदल चढ़ के जाते और लाल जी को अपने हाथ से माला धराते। यही उनकी सेवा। भिक्षा मांग करके भोजन करना। विराजें आओ महाराज। भिक्षा मांग करके भोजन करनो और बगीचा के सभी पुष्पन को सुंदर माला सिद्ध करके और नंदगाम में श्री लाल जी को जाकर के अपने हाथ से धरानो, और माला धरावे के बाद एकांत में आकर के अपनी परन कुटी में विराजमान है जाते और श्री ठाकुर जी को चिंतन करते, ठाकुर जी को स्मरण करते।
12 वर्ष तक बाबा यही नियम अपनाते रहे। 12 वर्ष बाद उनको नारद जी ने प्रकट होकर कुटिया में ही दर्शन दिए। बोले बाबा तुम इतनी भक्ति करो, 12 वर्षन से तुम्हारो नियम बनो भयो, रोजमाला बना करके और लाल जी को जाके नंदगाम में पधरा के आओ, कहा इच्छा है आपकी? बोले मेरी इच्छा एक ही है, मैं लाल जी को जाके माला पहना दूं, मैं एक बार उनके मोते सुनना चाहूं, बाबा मैं बहुत खुश हूं। अरे लाल जी मोते माला धारण कर ले, मुझको आनंद तो आवे, लेकिन मोते बात कब करेंगे? मैं इतनी बार नंदगाम जाऊं, दिन में 2 बार वहां पे जाके माला धरा के आऊं, लाल जी माला पहनवे मेरे यहां कब आएंगे? मतलब जा प्रकार से नंद गृह में बैठे नंद लाला सबन को दर्शन दें, वही प्रकार से मुंह को दें, लेकिन मैं बातें हटके उनको दर्शन करना चाहूं। सीधी बात ये है कि मेरो और उनको आपस में संवाद है जाए, ऐसी कृपा कर दो। नारद जी ने कही बाबा अभी 12 वर्ष लगेंगे। बोले 12 वर्ष और लगेंगे? बोले हाँ। बोले 12 वर्ष और लगेंगे, तुम 12 वर्ष और अभी सेवा करो। बाबा ने 12 वर्ष की, महाराज अब तो उन्हें बस एक कोई समय मिल जाए कि तब तुम्हारा कार्य पूरा होगा, फिर तो आदमी और मेहनत करे। अब तो बाबा भिक्षा करते और भिक्षा लेवे के बाद सुंदर माला बना करके और रोज नंदालय में बोले अब तो लाल जी 13 वर्षी, अब तो 11 वर्षी रह गए, अब तो 10 वर्षी रह गए, अब तो 5 वर्षी रह गए। अब बाबा नृत्य करे, अब तो 2 ही वर्ष रह गए, अरे अब तो 1 ही वर्ष रह गए, अब तो कछु दिना रह गए। 12 वर्ष पूर्ण होने में 2 दिन बचे। बाबा बहुत बीमार, लेकिन मिलन की इतनी उत्कंठा हृदय में उत्पन्न होती है। वैद्य ने मना किया बाबा अभी स्नान मत करियो, तुम्हारी स्थिति ऐसी ना है कि तुम स्नान रो, लेकिन बाबा फिर भी स्नान करे, कहीं मेरी सेवा नहीं छूट जाए, 2 ही दिन बचे हैं, कब से इंतजार कर रहा हूं या दिन को मैं। नंदगाम जाते जाते 2 बार बेहोश है गए, लेकिन फिर भी सचेत है कि जामे कि लाला तो मिलवे में अब 2 ही दिन रह गए। लेकिन ठाकुर जी हमारे अब कहा कहें, यही मारे तो यमुना जी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका। बोले भैया ठाकुर जी कभी कभी निर्दयी है जाए, लेकिन राधिका कभी निर्दयी ना हो हमारी। 2 दिन भी बाबा ने बड़ी कठिनाई से निकाल लिए। 12 वर्ष 1 दिन प्रारंभ हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं है। अब तो बाबा के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। बोले मैंने कहा ना किया तुम्हारे काजे, इतने वर्षन से इंतजार कर रहा हूं और आज भी मुंह दर्शन देवे नहीं आए हो। सोई बाबा ने अपनो बोरिया बिस्तर सब बांध लियो। बोले मैं जा रहा हूं छोड़ के, मैं आऊंगा ही ना, यहां रहूंगा ही ना मैं। और निकल गए बरसाने की ओर। नंदगाम बरसानो पास ही है। और जैसे ही नंदगाम से बाहर निकलने लगे तो एक गौशाला को बड़ो दरवाजो वो खुलो और वहां में तो लाखों गैया भगी। सुबह ते शाम है गई, बाबा नंदगाम से बाहर नहीं जा पाए। बाबा के भैया इतनी गैया ही आ कहां से रही है। ने घुसवे को प्रयास करे तो एक ग्वारिया आ जाए, ग्वारिया बाबा बाबा भीतर मत जाइयो बहुत गैया हैं। अरे मुझे भैया रास्ता पार करवा दे, मुझको बरसानो जानो है। बोले रुक जा बस, न जा ही रही है, बगल में खड़ो ग्वारिया। और गैया निकली जाए निकली। बाबा बोले भैया कौन की गैया है इतनी? बोले नंद भवन की गैया है ये। बोले कितनी है? बोले 9 लाख हैं। वो कितनी निकल गई? बोले तो 50-60 हजार ही निकली हैं, अभी चरवे जा रही हैं। बाबा बैठे बोले लाला कछु है का भिक्षा? हाँ लो मैं मुंह पे है भोजन है। बोले अच्छा न मुंह पवा दे थोड़ा सा, न सवेरे है भैया तेरी गैया तो खत्म होंगी ना, मैं कछु पा लूं। हाँ लो बाबा बैठो। और बैठा के वह ग्वारिया ने बढ़िया सुंदर पत्ता की जो है का दोना आदि बना के बाबा के सामने धर दिए। बाबा के हाथ में कांटे आदि लगे फूलन के, तो खावे में थोड़ी दिक्कत है। ग्वारिया बोले बाबा तुम बैठो मैं खवाऊं।
बोले हाँ भैया ब्रजवासी है तू तो खवा सके, खवा दे। ग्वारिया अपने हाथ से खवाने लगो और धीरे धीरे पूछे बाबा तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मैं बरसानो जा रहा हूं। बोले काय को? बोले मो 24 वर्ष है गए तेरो लाला मुझको दर्शन ही ना दे रो, आज मेरी श्रद्धा पूरी है गई, अब मैं जा रहा हूं राधिका जी के पास, अब उन्हीं के पास रहूंगा, ये तो मो दर्शन देगा ना, मैं उन्हीं की शरण में रहूंगा। अरे बाबा ऐसे छोड़ के मत जाओ, हमारे लाला है, सब राधिका जी के पास चले जाएंगे तो हमारे लाला के पास कौन रहेगा? और ना तेरे लाला को तो बहुत है, हम तो राधिका जी के पास ही रहेंगे। अरे बाबा मत जाओ, तो पाम पकड़ लिए मैंने। बाबा तेरे पाम दबाऊं मैं, मत जा हमारे नंदगांव में छोड़ के, हमारे लाला है छोड़ के। बाबा को पता नहीं क्यों अब अंदर से आभास होने लगा कि जे कोई है। बाबा ने तुरंत अपनो बोरिया बिस्तर बांधो और समय पाते ही और गैयान के झुंड में हेके और दौड़न लगे, और पीछे थे ग्वारिया आ गए। अरे बाबा भीतर मत जाइयो, भीतर मत जाइयो। बोले मुझको सही से बता तू कौन है, तू बता कौन है, तभी भीतर जावे तो रुकूंगा, नहीं तो मैं अंदर चलो जाऊंगा यहां पे। तुरंत ग्वारिया जो है का मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए। बाबा को अपने हृदय से लगा लियो। अरे बाबा मैं नित्य ही तेरे पास रहूं, लेकिन तुमको कभी दर्शन ना दूं। अगर मैं तुमको पहले ही मिल गया होता तो इतनी भक्ति तेरी श्रेष्ठ ना होती। बाबा तुम वो छोड़ के मत जा। बाबा ने मन में सोची मैं बरसानो निकलवे के काजे तत्पर भयो तो तू प्रकट है के दर्शन देने लगो, यदि बरसानो चलो जाऊंगा तो तुम मुझको रोज दर्शन देगो। अब तो मैं नंदगांव में रहूंगा ही ना, अब तो बरसाने ही रहूंगा। और बाबा ने अपना नाम ही बदल लियो, कृष्णदास ते बन गए श्री राधिका दास। बरसाने में रहने लगे और वहां नित्य दर्शन करें ठाकुर जी को, नित्य किशोरी जी के चरणन में रहें। ऐसी श्री किशोरी जी की शरण ले लो, श्री यमुना जी के वाक्य हैं। यदि विरह से बचना चाहते हो, कष्ट से बचना चाहते हो, वैसे तो भक्ति में विरह भी आनंद देता है, सुख देता है, लेकिन वह सुख की चरम सीमा यदि देखना चाहो तो श्री किशोरी जी की शरण में चले जाओ। एक बहुत सुंदर भाव है, मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है मोहे तो भरोसो है तेरोनी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरोरी श्री किशोरी राधे, मोहे तो भरो भुक्ति मुक्ति न मांगत केवल भुक्ति भुक्ति मुक्ति
नामागत केवल भुक्ति मोह। वृंदावन के वैष्णव कभी श्री किशोरी जी से मुक्ति की याचना नहीं करते। अरे ब्रजवासिन को तो मुक्ति नौन सी खारी लागे, कछु ना चाहिए तो कहा चाहिए, भुक्ति ना चाहिए, मुक्ति ना चाहिए। हे किशोरी जी, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान। बस मुंह को अपनो बना लियो, मुंह को मुक्ति भुक्ति ना चाहिए, लेकिन आप यूं कह दियो कि ये मेरो है, बस यही चाहिए। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। ओ मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे। जय हो। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। हाँ मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। हाँ मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। हाँ तेरो रे किशोरी राधे,
तेरो रे किशोरी राधे, तेरो रे किशोरी। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशे। श्री यमुना महारानी कह रही हैं हमारी आत्मा श्री कृष्ण है और कन्हैया की आत्मा राधिका है। यदि राधिका जी की शरण ग्रहण कर ली जाए तो विरहोस्मान संस्पृशेत, फिर विरह नहीं होता, और विरह होता भी है तो सुखदायक होता है। भगवान की समस्त पटरानियों को मानो जैसे यमुना जी ने आदेश दिया हो कि अब तो समय आ गया है, श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कर लो। अब प्रश्न उठता है, राधिका जी शरण आप ग्रहण नहीं कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, राधिका जी की शरण आप ग्रहण नहीं कर सकते, राधिका जी आपको अपनी शरण में बुलाएंगी। आप चाहो कि हम श्री किशोरी जी की शरण में चले जाएं, वो संभव नहीं है। किशोरी जी चाहें कि ये मेरी शरण में आए तो वो संभव है। यहां पर भी महाराज थोड़ी सी, अब इतना साधारण थोड़े ही है, कैसे संभव हो। तब यमुना महारानी ने उनको उपाय भी बताया कि किशोरी जी की शरण कैसे मिलेगी। बोले यदि आप किशोरी जी की शरण में जाना चाहती हो तो स एव सास सौवासित वंशी तत्प्रेम रूपिका, श्री कृष्ण नख चंद्राली संग चंद्रावली स्मृता। बोले वंशी जी की कृपा हो जाए। वाह, किशोरी श्री यमुना जी कह रही हैं वंशी जी की कृपा हो जाए। वंशी कौन है? बोले वंशी ही राधिका जी हैं। अब बोले वंशी क्या है? बोले वंशी जो शब्द को प्रकट करे, यानी कि श्री यमुना महारानी कह रही हैं शब्द वंशी उसे कहते हैं जो शब्द को प्रकट करे। और शब्द प्रकट कहां होता है? बोले श्री कृष्ण की कीर्तन कथा ही वंशी है। यदि उस सत्संग कथा का आप पर कृपा हो जाए तो किशोरी जी अपनी शरण में ले लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? यमुना जी की सूक्ष्मता समझो। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि एक तो श्री स एव सास सौवासित, कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। वंशी तत्प्रेम रूपिका, और उन दोनों के बीच में जो प्रेम रूप बन के बैठी है वो है वंशी, यानी कि भगवान की कथा। वंशी कौन है? जो शब्द ब्रह्म को प्रकट करे, ये कथा ही वंशी है। ये दोनों के प्रेम का कारण है। यदि कारण हाथ में पकड़ लिया जाए तो किशोरी जी तुरंत अपने आप शरण में ले लेंगी। कथा की शरण तुम ग्रहण करो, किशोरी जी अपनी शरण तुम्हें दे देंगी। बोले अब ये यमुना जी से पूछा, बोली कथा कौन से मिलेगी हमें? तब श्री यमुना जी कह रही हैं एवमेवात्र गोपीनाम अक्रूरावसरे पुरा विरहाभास एवासीत उद्धवेन समाहिता। महाराज आज का विषय यदि कोई सुन लेना, वास्तव में मैं पढ़ते समय मैं इतना आनंदित हो गया था कि मुझे लग रही थी कल यमुना जी के पुलिन पर कहवे में ही आनंद आ जाएगा। ये विषय सबको सुनना चाहिए। यमुना जी कह रही हैं, देखो ये आचार्य हैं, ये भक्तों को बना रही हैं, ये आचार्य हैं। वे कह रही हैं कि एव मेवात्र गोपी नाम अक्रूरावसरे पुरा। बोले जैसे बहनों तुमको आज विरह हो रहा है ना, ऐसे एक बार अक्रूर जी आए थे विरह देने के लिए ब्रजमंडल में, और यह कन्हैया को ब्रजमंडल से ले गए, तब गोपी तुमसे भी ज्यादा विरह में आतुर हो गई थी। अरे रो रो के उनके अश्रु जलों ने
मुझको भी खारा कर दिया था। श्री यमुना जी कह रही हैं, तुम्हारो कहा विरह होगो जैसो विरह ब्रज की गोपीन को। मैं तो उस संदर्भ की साक्षी हूं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि ब्रजमंडल की क्या स्थिति हुई थी जब अक्रूर जी कन्हैया को लेके गए। लेकिन बहनों, वह समय में मैं धन धन्य है गई जब कृष्ण स्वरूप और कृष्ण के प्रिय मित्र श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के उनने समाधान किया, और उनके समाधान से इन गोपी और श्री राधा रानी को शांति मिली। तब श्री राधा रानी ने, देखो भागवत जी में दो बातें हैं। अक्रूर जी महाराज क्या कह रहे हैं, श्री उद्धव जी महाराज क्या कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने पिगुलमल तोषधीनाम। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने पिगुलमल तोषधीनाम। हे विधाता, यदि मुझ पर तुम कृपा करके रीझ रहे हो और मुझे दोबारा जन्म देना चाहते हो तो इस वृंदावन में देना, लेकिन यहां का कोई जीव जंतु नहीं बनना, मुझे कोई मानव नहीं बनना। बोले क्या बनना? बोले छोटे छोटे पौधे बना देना, ताकि जब जब भी हवा जोरते चलेगी इन ब्रजवासी परिक्रमा देवे वारे इनकी चरण रज उड़ उड़ के मुंह को सना देगी, और मैं वही में रहना चाहूं। वहां पर उद्धव जी तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन यहां पर श्री यमुना जी ने तो पूरा सूत्र ही बता दियो। यमुना जी कह रही हैं उद्धव जी ना रुके, राधिका जी ने उनको आदेश दियो कि अब तुम व्रत छोड़ के नहीं जाओगे। ठाकुर जी ने तो उद्धव जी भेजे कि भैया जाके तू ब्रजवासी ने समाचार दिया, लेकिन आज यमुना जी ने बताई, बोले कि राधिका रानी ने तो उद्धव सदा सर्वदा के लिए ब्रज में ही रख लियो, अब तू जावे कोई ना, जाका हुए विरह होगो वाय विरह मुक्त करनो तेरो काम है। श्री यमुना जी ने परिचय बताया, बोले उद्धव जी कहां मिलेंगे, स्पष्ट बता दिया कहां मिल जाएंगे। बोले गोवर्धन गिर निकटे सख स्थले तद्रजः काम। गोवर्धन के निकट में श्री उद्धव जी महाराज तत्र त्यांकुर वल्ली रूपेणास्ते। बोले छोटे छोटे पौधे अंकुर वल्लियों के रूप में श्री उद्धव जी महाराज बैठे हैं वहां पे गोवर्धन गिरी कंदरा के निकट में। श्री यमुना जी बता रहे हैं। कृष्ण पटरानियां कहने लगी और बढ़िया बता दो कहां मिल जाएंगे। तब तो फिर खूब मुक्त है कि श्री यमुना जी ने बता दियो। तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुम सर परिसरे। कुसुम सरोवर के परिसर में छोटी छोटी पेड़ पौधे बल्लियों के रूप में श्री उद्धव जी महाराज बैठे। तुम जाकर के यदि मेरो परिचय दे के वहां ऊंचे स्वर में कृष्ण नाम राधा नाम को कीर्तन करोगे तो उन्हीं छोटे छोटे पेड़ पौधे वृक्षण में से आपको प्रत्युत्तर मिलेगा। वो श्री उद्धव जी हैं। अब तो समस्त पटरानियों ने श्री यमुना जी को बार बार प्रणाम किए। बोले धन्य धन्य है गए हम आपकी शरण में आके, जो आपने आज हमें विरह भाव से मुक्त कर दिया। महाराज आज तक मोह भी नहीं पढ़ने में आया हो ये संज्ञान, लेकिन श्री यमुना जी की कृपा से यहाँ कथा भई तो ही मैं पढ़ पाया। यमुना जी ने तो इतने स्पष्ट रूप से विरह भाव से मुक्त किया, भक्ति की प्रणाली बताई है, इतने स्पष्ट भाव से तो आज तक किसी ने नहीं कही। स्पष्ट बोल दिया। बोले कन्हैया छोड़ दो, राधिका जी पकड़ लो, कन्हैया तो अपने आप मिल जाएगा। बोले तुम उल्टी गाड़ी में चढ़ रहे हो। अरे इंजन है पकड़ो, डिब्बा है पकड़ो मत, डिब्बा तो फिर अपने आप संग ही संग चलेगा। तुम इंजन है पकड़ लो। बोले वो कौन है? वो तो श्री राधिका रानी है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री।
जीवन धन राधा 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 जीवन धन। समस्त कृष्ण पटरानियां कुसुम सरोवर के परिसर में जाकर के, और यहां पर लिखा है वीणा वेणु मृदंगे कीर्तन काव्या। वीणा मृदंग वेणु बजाकर के समस्त कृष्ण पटरानियां 16,100 महारानियां कुसुम सरोवर के परिसर में कीर्तन कर रही हैं, और उनके बीच में उनकी अग्रगण्या बनकर के श्री यमुना महारानी कीर्तन कर रही हैं। जीवन धन राधा 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 जीवन धन जीवन धन राधा 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 जीवन धन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री कृष्ण प्यारी राधा 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 के कृष्ण प्यारी भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन वाली राधा 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 याधा। यमुना की प्यारी राधा 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 राधा। संतन की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। समस्त 16,100 महारानियों के साथ में श्री यमुना महारानी भी कुसुम सरोवर पहुंची, और कुसुम सरोवर के अभी कुसुम सरोवर पे जो महल बनोई तो राजा ने बनवाए हो, पहले तो केवल सरोवर विराजमान हो। और वहीं कुसुम सरोवर के परिसर में समस्त कृष्ण पटरानियां श्री यमुना महारानी वज्रनाभ बैठे हैं। तभी श्री उद्धव जी महाराज वृक्ष बल्लियों से उत्तर देने लगे, बोले भैया कथा कराओ, भगवान का सत्संग कथा कीर्तन कराओ, तभी विरह भाव से मुक्त हो पाओगे आप लोग। वज्रनाभ को आदेश दिया उद्धव जी ने, बोले ऐसी व्यवस्था करो जहां तक तुम्हारी पहुंच है सबको आमंत्रण भेजो, सबके भोजन की रहने की सुंदर व्यवस्था करो, और श्रीमद् भागवत का सुंदर मंच बनाओ, पंडाल बनाओ, खूब सुंदर व्यवस्था करो। देवता आवे तो उनके लिए भी व्यवस्था करो, संत महात्माओं को बुलाओ, और भागवत की कथा होगी, हम कथा सुनाएंगे। श्री उद्धव जी महाराज। वज्रनाभ बोला मैं अकेलो कैसे करूं। इन्होंने पुनः इंद्रप्रस्थ निमंत्रण भेजा श्री परीक्षित जी महाराज को। अब देखो परीक्षित जी पहले कथा सुन गए, सुखदेव जी से सुनी है इनने। निमंत्रण भेजा, बोले परीक्षित जी आप शीघ्र अतिशीघ्र ब्रजमंडल पधारो। वज्रनाभ का पत्र देखते ही परीक्षित जी महाराज अपनी संपूर्ण सेना लेकर के गोवर्धन पधारे। बोले आज्ञा करो प्रभु, आपकी आज्ञा, आपकी सेवा के लिए तो हमारे पितामहों ने आज्ञा की हमें। बोले भागवत की कथा होगी, सब व्यवस्था आपको देखनी है।
परीक्षित जी महाराज तो इतने प्रसन्न, व्यवस्था करते करते रो जाते हैं कि मेरे प्राणदाता कृष्ण की मुझको कथा सुनने को मिलेगी। मेरी मातृ गर्भ में जिन्होंने आकर के मेरी रक्षा की, आज पहली बार उनके जीवन चरित्र को, उनके सुंदर गुणानुवाद को सुनने का अवसर मिलेगा। और कोई और नहीं सुनाएंगे। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं उद्धव कौन है? मैं ही उद्धव हूं। उद्धव में और मुझ में बिल्कुल भी भेद नहीं, किंचित भेद नहीं है। भगवान का अति प्रिय मित्र है उद्धव, अर्जुन भी नहीं है। श्री परीक्षित जी महाराज की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। उत्तर महात्म्य लिखा, ऐसी सुंदर कथा की, उत्तर महात्म्य की कथा होती नहीं है। यदि हो जाए ना तुम्हारा, इतनी सुंदर कथा है, ब्रजमंडल को कहा सार स्वरूप या में, और ऐसे ऐसे रहस्य बताए गए जो कहीं नहीं लिखे। उत्तर महात्म्य परीक्षित जी ने व्यवस्था करी। गोवर्धन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, वृंदावन आदि जहां कहीं भी कछु ब्रजवासी रहते, सबन को आमंत्रण भेजो, आप सब कथा में पधारो। भगवान के वैकुंठ गमन के बाद लगभग 28 वर्ष के बाद की बात होगी। लीला संवरण के बाद सुंदर पंडाल भव्य बनाया गया, भोजन आदि की व्यवस्था की गई। मृदंग बजावे वाले, वीणा बजावे वाले, यहां सब लिखो, वेणु बजावे वाले, बड़े गंधर्व बुलाए गए। श्री उद्धव जी महाराज तो बड़े सुंदर कंठ के धनी हैं, गा गा के कथा करें। कथा को समय समीप आयो, श्री उद्धव जी महाराज मंचासीन हुए हैं। अभी तक तो वृक्ष बल्लरियों के रूप में थे, लेकिन अब पूर्ण मानवीय रूप में प्रकट हुए श्री उद्धव जी। मंच पर विराजमान हुए। वज्रनाभ ने तिलक किया, यजमान है वज्रनाभ, और संपूर्ण व्यवस्था प्रमुख के रूप में श्री परीक्षित जी महाराज। उद्धव जी ने सामने बैठी हुई समस्त श्रोताओं की ओर दृष्टिपात किया, और उनमें क्या पाया? सबसे ज्यादा भाव निमग्न होकर के, सबसे ज्यादा प्रेम निमग्न होकर के, नेत्रों से अश्रुओं की जर्जर धारा बह रही है। कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत परीक्षित सबसे आगे बैठा है। श्री परीक्षित जी महाराज ने कथा में बैठे, श्री उद्धव जी महाराज ने परीक्षित को बुलाया और परीक्षित यहां पे आओ। परीक्षित जी तुरंत दौड़ करके गए, बोले आज्ञा करें प्रभु। बोले परीक्षित, इस कथा के लिए सबसे योग्य श्रोता आप ही हो यहां पर, परंतु आप इस कथा को नहीं सुनोगे। कथा के श्रेष्ठ श्रोता आप हैं, लेकिन परीक्षित आज आप इस कथा को नहीं सुनोगे। परीक्षित जी महाराज तो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, बोले आप जो आज्ञा कर देंगे। आप व्यास स्वरूप हैं, आप मेरे प्राणदाता श्री कृष्ण के प्रिय मित्र हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं, लेकिन मुझसे कोई अपराध हो गया जो मैं कथा नहीं सुन सकता, प्रथम बार की बात। तब श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, राजं चिंता तुते कापि नैव कार्या कथंचन तवैव भगवत् शास्त्रे यतो मुख्याधिकारिका। तुम मुख्य अधिकारी हो भगवान की कथा सुनने के, लेकिन राजन, भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण के बाद में एक बहुत बड़ा राक्षस हमारी पृथ्वी पर आ गया है, जिसका नाम है कलियुग। और वो कलिकाल सब जगह जाकर के विक्षेप करता है, और सबसे ज्यादा तो वहां विक्षेप डालता है जहां पर भगवत वार्ता, भगवत कथा, भगवत चिंतन चल रहा हो। परीक्षित,
तुम राजा हो। यहां पर इस कथा के बारे में जैसे ही कलयुग को पता चलेगा वो यहां पर जरूर आएगा और आकर के इन हजारों कथा श्रोता प्रेमियों को विक्षेप प्रदान करेगा। सावधानी से सुनिएगा बात को। ये पूरी कथा परीक्षित और सुखदेव संवाद की पहले की कथा है जो हमने आज तक कथाओं में नहीं सुनाई। बोले वो कलयुग आकर के इस कथा में विक्षेप डालेगा और यहां बैठे हुए हजारों लोगों को विक्षेप होगा, सब कथा से वंचित हो जाएंगे। लेकिन तुम राजा हो, एक छत्र सम्राट हो। उस कलयुग को यहां आने से रोकने की सामर्थ्य केवल तुम्हारे भीतर है। ढूंढो, तुम जाओ और जाकर के उस कलिकाल को ढूंढो और ढूंढ करके यहां आने से रोकने का प्रयास करो। महाराज, कलयुग को 5 स्थानों में बांध दिया किसने? परीक्षित जी ने बांधा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 स्थान, 5वां स्थान अनीति का धन। इससे पहले तो कलयुग सब जगह व्याप्त था और ये उसी समय की बात है जब श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, बोले कि अगर तुमने उसको नहीं रोका तो यहां तुम्हारी वजह से, तुम राजा हो भाई, तुम्हारा पूरा दायित्व बनता है। आज पूरे देश पर इतना बड़ा कहर आ पड़ा है, किसका दायित्व बनता है सबकी रक्षा करना? हमारे राजा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भी जितना हो सकता है उनसे। तो ये तो राजा का दायित्व है, एक बार को तुम कथा से वंचित हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वजह से इतने हजारों लोग वंचित नहीं होने चाहिए। इसलिए उद्धव तुम जाओ, वो परीक्षित तुम जाओ। परीक्षित जी महाराज विरह भाव में ऐसे हुए, वहीं मूर्छित होके गिर गए। तब श्री उद्धव जी महाराज ने उनको उठाया और कहा कि तुम क्यों इतने परेशान हो, क्यों दुखी हो? बोले कि मुझे कथा कब मिलेगी? तब कान में धीरे से श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, नंद नंदन रूपस्तु नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि। नंद नंदन के रूप का गुणानुवाद करने के लिए तुम्हारे लिए ही जिन्होंने अवतार लिया है, ऐसे भगवान के परम स्वरूप वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी तुमको कथा सुनाएंगे। अगर नहीं बताते तो परीक्षित के वहीं प्राण निकल जाते। तुम चिंता मत करो, तुम तो जाकर के कहीं से भी ढूंढ करके इस कलयुग को रोको और कलयुग को रोक करके इन लोगों को कथा से वंचित होने से बचाओ। तुम्हारे लिए तो श्री सुखदेव जी महाराज पधारेंगे और वही कथा तुमको सुनाएंगे। महाराज, भक्ति में श्रेष्ठता कब आती है, ये बात हमको आज श्री उद्धव जी ने बताई। त्याग केवल संसार का ही श्रेष्ठ नहीं होता, कई बार भगवत विमुख होने से भी भगवत प्रेम अधिक हो जाता है। भगवती कथा, भगवत भजन का त्याग किया, आज त्याग करवाया उद्धव जी ने। जिस कथा को सुनने के लिए इतने उत्सुक थे परीक्षित जी महाराज, उस कथा से वंचित करवाया, उनको विरह दिलाया। और उसी विरह का यह भाव था कि परीक्षित जी महाराज 7 दिन में एक क्षण के लिए भी उठे नहीं अपने स्थान से। क्यों? बोले तब से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कथा की, जब से श्री उद्धव जी ने मुझे बताया। करीब 2-3 वर्ष बाद। अब यहां वर्ष आवे वो सब तो लिखे नहीं है, लेकिन लगभग वही होगा। तो ये कथा आज क्यों बताई गई? सुखदेव जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पान हूं करत और कोटि गुण प्यास है। प्यास तो अभी इतनी पीते जा रहे हैं, लेकिन प्यास खत्म ही नहीं हो रही है। क्यों? श्री उद्धव जी महाराज ने इतने प्यासे बना दिए। वो यदि उसी समय पिला देते तो शायद इतने प्यासे नहीं होते। प्यासे के सामने जल था और उस जल को उसी के सामने फैला दिया, उसी को ही नहीं पिलाया।
कितना प्यासा होगा वो। उस समय तो वो ये विचार करेगा मैं समुद्र पी जाऊं। श्री सुखदेव जी की ऐसी स्थिति, श्री परीक्षित जी महाराज की ऐसी स्थिति। अब यहां पर वर्णन किया गया, तस्मात् दिग्विजयम याहि कली निग्रह माचर। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं तुम दिग्विजय करो और कली निग्रह माचर, कली पर जाकर के निग्रह करो, कली को रोको। क्यों? बोले मैं 6-7 दिन कथा ना सुनाऊंगा। बोले फिर? बोले अहम तो मास मात्रेण वैष्णवी रीति मां स्थित, मैं 1 महीने तक कथा करूंगा वैष्णव रीति से। अब यहां पर प्रश्न उठा, बोले कितनी प्रकार की रीतियां होती हैं कथा में, वो हमें बताओ। तो सुनिए, भगवान श्री कृष्ण के अंग से 3 देव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबसे पहले ब्रह्मा जी जैसे प्रकट हुए तो प्रकट होकर के ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुए। और हमारी भागवत के अनुसार कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण से विष्णु उत्पन्न हुए, नारायण उत्पन्न हुए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में लिखा है। उनमें से 3 देव प्रकट हुए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मुझे आदेश दीजिए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम है ब्रह्मा और तुमको हमने सृष्टि करने के लिए बनाया है। बोले प्रभु मैं पहले भी सृष्टि कर चुका हूं। बोले कितनी बार? तो बोले मुझको हर बार भूल क्यों जाता हूं मैं कि मैंने पिछली सृष्टि कैसे की थी। सबसे पहले तो आप मुझको एक वरदान दें कि मैं अपनी सृष्टि करने के बाद कभी भूलूं नहीं कि सृष्टि कैसी होती है, मुझे इतनी तीव्र बुद्धि प्रदान करें। दूसरी बात, इस संसार को बनाने में, पालन करने में मेरी सबसे बड़ी सहायता कौन करेगा, ऐसा मुझे कोई मार्ग बता। में भगवान ने भागवत जी उठा के दे दी। बोले लो इनका पारायण करो, जीवन की जितनी सफलता असफलताएं सब सफलताओं में परिणत हो जाएंगी। तभी वही ब्रह्मा जी सृष्टिम वितनूते नित्यम ससप्ताह पुनः पुनः। सप्ताह कथा की विधि किसने प्रारंभ की? श्री ब्रह्मा जी ने प्रारंभ की। सृष्टि करने के लिए पुनः पुनः 7 दिन, जैसे 7 दिन भागवत जी का पाठ किया और 7 दिन जैसे पूरे 8वें दिन से फिर 7 दिन का पाठ शुरू कर दिया। मतलब वो 7 दिन में एक पारायण करते हैं। तो हम लोग जो कथा सुनते हैं सप्ताह कथा, ये ब्रह्मा जी की द्वारा, ब्रह्मा जी की रीति है। ब्रह्म रीति से कथा सुनते हैं हम लोग, सप्ताह कथा। दूसरे रूप कौन प्रकट हुए कृष्ण में से? विष्णु। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु आज्ञा करो। बोले आपका नाम विष्णु है और आपका प्राकट्य हुआ है संसार में भोग भोगने वाले को भोग देने के लिए, योग करने वाले को योग देने के लिए और विरक्त लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए। मुक्ति भुक्ति ये सब आप प्रदान करेंगे। सृष्टि के पालन करता आप हैं, जो जैसा करेगा उसको कर्मानुसार फल देने का काम आपका, विष्णु भगवान का। तब विष्णु भगवान प्रसन्न तो हो गए उनकी बात से। फिर कहने लगे, बोले प्रभु लेकिन मुझे एक बात बताओ। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मैं प्रजा का पालन तो करूंगा, कर्मानुसार उनको जो चाहिए वो प्रदान भी कर दूंगा, लेकिन ऐसे कई निर्ग्रंथा संत हैं जिनको भजन आदि करने के बाद भी कुछ नहीं चाहिए। भुक्ति मुक्ति न चाहूं, केवल अपनो जान संभालो किशोरी राधे। ब्रजमंडल के तो कोई मुक्ति चाह में ही ना है। भगवान विष्णु कह रहे हैं जिनको मुक्ति नहीं चाहिए मैं उनको क्या दूं, मैं उनको क्या प्रदान करूं, आप मुझे बताओ। भगवान कृष्ण बोले जिनको मुक्ति नहीं चाहिए उनको मुझे दे देना, मुझे उनका बना देना। बोले वो कैसे संभव होगा? तब भगवान कृष्ण ने उनको भी भागवत जी दे दी। बोले लो
इसके द्वारा आप मेरी प्राप्ति करा दोगे। तब मासे नैव पुनः पुनः तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। ये मास पर्यंत 1 महीने की भागवत कथा किसने शुरू की? ये भगवान विष्णु जी की परंपरा है। इसको कहते हैं वैष्णवी परंपरा। 1 महीने की भागवत कथा, उसमें उत्तर और पूर्व दोनों महात्म कहे जाते हैं और पूरी कथा कही जाती है, वो 1 महीने की होती है। और तीसरे देव कौन हैं? तीसरे देव हैं शंकर जी। अथ रुद्रोपितं देवं संहाराधिकृत पुराः पुमांसं प्रार्थयामास। आजी बैठो। पुमांसं प्रार्थयामास स्वसामार्थ विबध्यये। तीसरे देव हैं शिव। बहुत सावधानी से सुने। भगवान शिव। भगवान शिव का नियम क्या है? अथ रुद्रोपितम देवम संहाराधिकृतः पुरा। संहार के देवता कौन है? भगवान शिव, महादेव। भगवान शिव ने कही, बोले प्रभु आपने मुझे संहार का देवता तो बना दिया, परंतु केवल संहार करूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे, भयभीत रहेंगे। मुक्ति प्रदान करने की शक्ति भी आप मुझे प्रदान करें। यदि लोगों को पता चलेगा कि मैं मुक्ति भी देता हूं तो लोग मेरे पास आएंगे। अगर यूं ही लगेगा कि ये संहारी करें तो आदमी डर के मारे जलऊ नहीं चढ़ावेगो। इन पर केवल संहार की शक्ति है। तो मुक्ति प्रदान करने की भी देखिए, अब उसको मैं सूक्ष्म भाव से कह रहा हूं, उसके विस्तार में जाएंगे तो 3 प्रकार के प्रलय होते हैं। एक होता है नित्य, एक होता है नैमित्य और तीसरा होता है अत्यांतिक। नित्य नैमित्य साधारण है, अत्यांतिक प्रलय किसको कहते हैं? मुक्ति को ही अत्यांतिक प्रलय कहते हैं। नित्य प्रलय क्या है? नित्य प्रलय मतलब मरने के बाद पुनः जन्म। ये कौन करते हैं? ये भी भगवान शिव ही करते हैं। नैमित्तिक प्रलय क्या है? नैमित्तिक प्रलय का मतलब है कर्मानुसार मृत्यु के बाद फिर दूसरा कहां जन्म लेना है और उसको स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, क्या भोगना है, ये नैमित्तिक प्रलय। और अत्यांतिक प्रलय क्या है? अत्यांतिक प्रलय में मनुष्य मृत्यु के बाद दोबारा जन्म ही नहीं लेता, मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष, वैकुंठ की प्राप्ति। तो नित्य और नैमित्तिक ये दोनों तो भगवान शिव के पास हैं, लेकिन अत्यांतिक प्रलय का अभी भी अधिकार भगवान शिव को नहीं था। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मुझे अत्यांतिक प्रलय देने का भी वरदान दीजिए, तभी तो लोग मेरी पूजा करेंगे। तब उन्होंने कहा अत्यांतिक प्रलय यदि आप करना चाहते हो, लोगों को मोक्ष देना चाहते हो, उसकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए लो भागवत। इसकी कथा श्रवण करने से अत्यांतिक प्रलय करने की क्षमता आपको प्राप्त होगी। और ये तो महाराज बैठे रुद्र भगवान, ब्रह्मा जी 7 दिन करें, भगवान विष्णु 1 महीना करें, और भगवान शिव कथा भागवती तेना सेविता वर्ष मात्रात। एक साल की कथा करें भगवान शिव, 1 साल की कथा। अब देखो भगवान शिव की रीति जो है ये कहां, ये भी पद्धति चलती है, कहां चलती है बताओ? 1 साल की कथा वाली रीति कहां चलती है? विद्यालय में, जहां पर भागवत पढ़ते हैं लोग, वहां पर गुरुजी 1 साल तक भागवत पढ़ाते हैं। 1 साल 2 साल है,
एक अध्याय रोज पढ़ाते हैं, कितने लग जाते हैं? 335 दिन लग जाते हैं, एक साल लग जाता है। 335 अध्याय श्रीमद् भागवत, एक अध्याय रोज पढ़ाते हैं हर विद्यालय में, एक साल लग जाता है। तो वहां कौन, वहां शिव जी की रीति चलती है। आंतरिक जहां पर भाव प्रकट होता है, जैसे कि आपका हमारा है, जब मिलेंगे तब सत्संग, एक महीना की कथा चल रही है, एक महीना को सत्संग चल रहा है, वो वैष्णवी रीति हो गई। और अभी जैसे अधिक मास आ रहा है, ये अधिक मास भगवान कहते हैं महीनों में अधिक मैं हूं। पहले दिन से विश्राम दिवस, ऐसा हो ही नहीं सकता कथा नहीं हो। एक महीना पूरी कथा चलती है, उस समय प्रत्येक व्यास विष्णु का रूप हो जाता है। एक महीना तक कथा ही जिनकी कभी कथा ना हो में, वो भी अधिक मास में एक दिन भी खाली नहीं रहते। इस बार की तो पता ही ना कहा होगा। तो वैष्णवी रीति, एक मास की कथा, और ब्रह्मा जी की रीति अनुसार कथा तो चली रही है। तो ये 3 प्रकार की कथा, और इन तीनों प्रकार की कथाओं के आचार्य भगवान ब्रह्म, विष्णु और श्री रुद्र शंकर। तो यहां पर यह बात क्यों बताई हमने? श्री उद्धव जी महाराज कह रहे अहम तो मास मात्रेण वैष्णवी रीति में स्थित, मैं वैष्णवी रीति से 1 महीने तक कथा करूंगा सुखदेव परीक्षित। और 1 महीने के भीतर भीतर यदि कलयुग यहां आ गया तो यहां आकर के हजारों लोगों को कथा से वंचित कर देगा। इसलिए तुम जाओ और जाकर के कलिम निग्रह, कली को रोकने का प्रयास करो, कहीं वो यहां ना आ जाए, उसका प्रयास करो। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान गीता जी में कहते हैं। शांति किससे मिलती है? बोले त्याग से ही मिलती है। और वो त्याग कभी कभी यदि भगवत भक्ति में भी करना पड़े तो उस त्याग से श्रेष्ठ भक्ति की प्राप्ति होती है। यदि श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री उद्धव द्वारा कही गई कथा को श्रवण किया होता, वहीं बैठ गए होते, पहली बात तो कलयुग आ जाता, कलयुग आकर के सब पर अपना आक्रमण कर देता। और दूसरी बात, कलयुग के 5 स्थान नहीं थे, तब तो कलयुग सब पर आक्रमण करता था। उद्धव जी भी बेचारे ग्रसित हो जाते उसकी वजह से। कितना बड़ा एक संकट आ पड़ता विश्व पर यदि उस समय कथा में बैठे होते तो परीक्षित जी। उनको भेज दिया उद्धव जी ने, और ढूंढ करके उन्होंने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, और 5वां अनीति का धन स्वर्ण। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, और पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना करने पर अनीति का धन 5वां। ये 5 स्थान प्रदान किए। और कलयुग जो सब जगह व्याप्त था उसको कुछ सीमित स्थानों पर उसको सीमित कर दिया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य, श्री परीक्षित जी महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य बने। उनको कथा मिली नहीं थी, पहले कथा उनके सामने हो रही थी लेकिन उनको वंचित कर दिया गया। और उस विरह का भाव ऐसा हुआ कि 7 दिन पर्यंत एक क्षण के लिए भी सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज उठे नहीं वहां से। इसीलिए कह रहे हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। ऐसे श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज। 2 मिनट हरिनाम कीर्तन कर लें, फिर श्री सुखदेव जी के विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हो हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हो हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा रमण लाल की। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम प्रभु नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, राधा रमण प्यारो,
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ प्यारे राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ प्यारे राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारा। श्री राधा रमण लाल की जय। तो इस प्रकार श्री उद्धव जी महाराज के द्वारा परीक्षित को श्री गोवर्धन से भेज दिया गया। परीक्षित जी महाराज सात के बाद सब शून्य। परीक्षित जी महाराज पधारे और यहां आकर के उन्होंने, अब श्रीमद् भागवत में देखिए अप्रकट बात है, श्रीमद् भागवत में है कि वे भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए उनको कली मिला, लेकिन नहीं, उद्धव जी ने कहा खोजो उसको, कहां है वो, और खोज करके उसको बांधो। तब श्री परीक्षित जी महाराज पूरे दिग्विजय के लिए निकलते हैं और तब तुमको उनको एक स्थान पर धर्म पर प्रहार करते हुए कलिकाल दिख जाता है। और जैसे ही कलिकाल दिखता है, कलिकाल के ऊपर प्रहार करने लगते हैं, शरण में आ जाता है, बोले प्रभु मुझे मारिए मत, मुझे स्थान दे दीजिए, मैं उन स्थानों में रह लूंगा। तब उद्धव जी के आज्ञानुसार उन्होंने वही स्थान दिए जिन स्थानों पर जाने वाले कथा में आ नहीं सकते, और कथा में आ भी गए तो कथा पर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा और उनका कथा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये 5 स्थान पर रहने वाले लोग एक कथा में आ जाएं, कथा का उन पर प्रभाव हो सकता है, लेकिन उनका प्रभाव कथा पे नहीं हो सकता, ना कथा के किसी श्रोता पे हो सकता। पहला स्थान दिया गया जुआ। जुआ खेलने वाले का कथा से क्या काम, क्यों आएगा कथा में, और आ भी गयो तो सुनेगो नहीं हो, सुनेगो भी तो फिर कोई भलो होगो। पहला स्थान दिया गया जुए में रहना, दूसरा स्थान दिया गया पान में रहना, सुरा पान में रहना, और तीसरा स्थान क्या प्रदान किया, द्यूतम पानम स्त्री, पराई स्त्री संग में रहना। चौथा स्थान दिया गया हिंसा में रहना, और 5वां स्थान दिया गया अनीति से कमाए गए धन में तुम रहना। ये 5 स्थान प्रदान किए गए कलयुग को। वहां स्वर्ण ही है बाबा, लेकिन स्वर्ण में भगवान का भी तो निवास है। हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। शालिग्राम के भीतर स्वर्ण होता है और वो स्वर्ण साक्षात नारायण है। तो बोले स्वर्ण में कलयुग को निवास, तो स्वर्ण तो नारायण भी है, तो फिर दोनों का कैसे? बोले अनीति से, बिना मेहनत का जो धन होगा उसमें कलयुग होगा, और नीति से कमाया गया धन लक्ष्मी स्वरूप, उसमें नारायण होंगे। ये 5 स्थान प्रदान किए गए, मतलब कलयुग को बांध दिया। और अब परीक्षित बड़े प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि अब गोवर्धन में जो कथा चल रही है कुसुम सरोवर पर,
वहां तो कलयुग पहुंचने से रहा, अब नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसको बांध दिया मैंने। अब राजा सोचने लगे मैं कथा में कैसे जाऊं। अब उद्धव जी के पास जाने, अब तो कथा बहुत निकल गई। कथा में तो तभी रस आवेगा जब शुरुआत से बैठो। आधी अधूरी कथा निकल गई, फिर जाके अगर बैठोगे तो फिर आधी पहले की, फिर यहां बोलेगी पहले क्या बताया था। क्रम तो पूरा शुरुआत से ही बना है। तो उद्धव जी की कथा में तो नहीं जा सकते। अब मैं क्या करूं कि मुझको कथा मिले। तब कलयुग को ही अपने सिर पर बैठा लिया। बोले मुझे उद्धव जी ने कहा है कि मेरा कल्याण करने के लिए श्री शुक भगवान आएंगे, और मेरा कल्याण करने के लिए वे आएंगे, वो तभी आएंगे जब कली का प्रभाव मुझ पर होगा। मतलब उत्तर महात्म्य पढ़ते ही यहां की सारी सच्चाई निकल के आ गई। परीक्षित ने जानबूझ करके किया सब। गए जाकर के मुकुट पहन लिया, और अनीति के धन से कमाया गया मुकुट जैसे ही पहना, क्यों पहना, आज तक क्यों नहीं पहना, अभी क्यों पहन लिया। और जबकि स्वयं ने कहा है कि अनीति के धन में कलयुग रहेगा, तो खुद कहकर के खुद पालन नहीं किया। वे जानते थे कि जब कली का प्रभाव मुझ पर होगा तभी शुकाचार्य पधारेंगे। जाकर के जबरदस्ती मस्तक पर पहन लिया, और मस्तिष्क पर पहनते ही कली का प्रभाव जैसे ही, प्रभाव क्या क्षण भर बस भयो होगा, ज्यादा थोड़ी भयो। निकल गए आखेट को वन में, जीव हिंसा के लिए शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जल की याचना करने पर शमिक ऋषि ने उत्तर नहीं दिया, तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। और बंधुओं, आज का ही दिन था, ठीक आज के दिन भाद्रपद शुक्ल नवमी, और आज के दिन से ठीक 5092 वर्ष पहले आज जयंती है भागवत जी की। आज ये सुबह सुबह भोर की कथा हो रही है। जितने भी लोग सुबह उठ करके इस कथा को देख रहे हैं, कल तो मैंने देखा 3000 लोग सुबह 3 बजे कथा सुन रहे थे, 4 बजे 3000 लोग। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। विदेश में तो दिन रहता है, वहां के लोग सुन रहे थे सब। आज सबसे मेरी प्रार्थना है, आज से लेके अगले 7 दिन तक श्रीमद् भागवत जी की जयंती है। भागवत जी आज 5092 वर्ष की हो गई हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक, आधा भी नहीं तो एक अक्षर ही हो। आज भागवत जी को पढ़ करके उनका वंदन नमन और उन पर पुष्पार्पण और चंदन आदि से उनका टीका तिलक करके आरती जरूर कीजिएगा। हैं? हाँ, अब तो परीक्षित ही है सब रे। परीक्षित बोबारे मत बन जाइए, उन्हें 7वें दिन अभिमान आ जाएगा। श्री यमुना महारानी के पुलिन पर बैठे हैं। परीक्षित तो हम हैं ही हैं। आज मेरी सबसे प्रार्थना, जितने भी लोग इस कथा का दर्शन कर रहे हैं, उन लोगों से भी सुबह स्नान ध्यान करके अपने मंदिर में श्रीमद् भागवत जी अगर घर पर हैं तो उनको विराजमान करके और उनका पुष्प अर्चन, तिलक अर्चन और सुंदर भोग सामग्री बना करके उनका भोग और माला आदि चढ़ा करके एक श्लोक की सही आज तो जरूर पढ़ें, आज तो पाठ जरूर करें। और देखो आज तो रहस्य खोल दिया भागवत जी ने, परीक्षित कैसे पधारे आदि आदि वो सब विषय प्रस्तुत किए गए। तो ऐसी आज भागवत जी की जयंती। भागवत जी तो अनादिकाल से हैं विराजमान। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत जी तो अनादिकाल थे बाबा। पृथ्वी की रचना बाद में भई है, भागवत की रचना तो बातें पहले से है गई। जब नाभि के कमल पर, त्रिपाठी जी जब
नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तब भी पृथ्वी नहीं थी, तब भी अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत सत परम, तब भी चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। तो भागवत तो अनादिकाल से है, लेकिन सुख परीक्षित संवाद रूपी भागवत जिसको हम श्रवण करते हैं उसका जन्म आज हुआ था। और आज भागवत जी 5092 वर्ष की हो गई। मेरी गणित अनुसार, जो मैंने गणित लगाई अपनी, हो सकता है किसी अच्छे श्रेष्ठ विद्वान की कोई और गणित हो, लेकिन इतना पता है कि 5000 वर्ष से ऊपर की हो गई है। और 92 वर्ष तो मैंने निकाल लिए, इतने की तो है ही है। तो आज भागवत जी की जयंती अगले 7, अच्छा देखो, एकमात्र ऐसी भागवत जी है एक दिन की जयंती ना हुए, इनकी 7 दिन की जयंती है। 7 दिन तक भागवत जी जयंती मनेगी। तो ये हमारा परम सौभाग्य, विशेष आज कृपा हमारे ऊपर श्री यमुना जी की भई है। जमुना दास जी, आप तो आज धनवान है गए हो, भागवत जी की जयंती तुम्हारी कुटिया में मन नहीं है, श्री यमुना जी की कृपा थे महाराज। अरे श्री यमुना जी की कृपा है, आज यमुना जी ने तुम धनवान कर दिए, तुम्हारी सेवा को फल मिल गो आज। श्री भागवत जी की जयंती, और यही दिन था, आज के ही दिन परीक्षित अपना राजपाट त्याग करके श्री गंगा किनारे आकर के बैठ गए। और सामने बैठे हुए समस्त ऋषि महात्मा, हजारों संत बैठे हैं, सबसे एक ही प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सबसे तो प्रश्न किया, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। सभी संत महापुरुषों ने अलग अलग उपाय बताए, लेकिन नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाण, एक ने भी प्रमाण से नहीं कहा कि परीक्षित तुम ये करो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। जब कोई उत्तर नहीं दे पाए, ओहो, तब आगमन हुआ है, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्ठो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जब सबसे पूछा, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, तब भगवान व्यास के पुत्र, अब देखो यहां देखो, तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्रो, सावधानी से सुनिएगा। तभी वहां आविर्भाव हुआ किनका? बोले व्यास पुत्र का। और संबोधन में क्या कहा? भगवान। मतलब सुखदेव जी 7 दिन कथा सुना करके, मतलब अभी पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के दिन सुखदेव जी के अंतिम दर्शन हुए थे। उसके बाद आज तक नहीं पता सुखदेव जी कहां गए। 7 दिन तक कथा सुनाने के बाद में सुखदेव जी कहां गए, किसके पास गए, क्या किया, कहीं भी इसका प्रमाण नहीं। कौन थे फिर? भागवत में स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन संकेत मात्र से 2-3 बार कह दिया कि स्वयं भगवान ही सुखदेव बन के आए हैं परीक्षित को बचाने के लिए। और उस कड़ी को मत भूलिएगा, उद्धव ने त्याग करवाया है परीक्षित जी से। उस त्याग का ही ये परिणाम है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग में कहते हैं, जब तक त्याग नहीं होगा तब तक भक्ति की चरम सीमा प्राप्त नहीं होगी। जब तक विरह जीवन में नहीं आएगा तब तक तुमको भक्ति की चरमोद्गति का प्राप्ति नहीं होगी। और वही विरह, वही त्याग आज परीक्षित को हुआ। तो व्यासपुत्र सुखदेव कोई और नहीं है,
भगवान ही शुकाचार्य बन करके पधारे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, कैसे लग रहे हैं सुखदेव जी? वो लोग कॉपी पहनी है बस। शुकाचार्य यानी कि तोते जैसे मुखमंडल है, मतलब मुख और नाक जैसे तोते की लंबी होती ऐसे ही लंबे सुंदर हैं, कुरूप नहीं है सुखदेव जी। अलकावलियां ऐसी लहरा रही हैं, श्याम वर्ण का स्वरूप है। और त्वम द्वष्ट वर्ष, 16 वर्ष के हैं, ऐसा नहीं लिखा 16 वर्ष, त्वम द्वष्ट वर्ष 2 बार 8। क्यों? बोले हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन कांति कैसी? बोले 8 वर्ष के बालक की जैसी। इसीलिए कह रहे हैं त्वम द्वष्ट वर्ष। श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी कौन है? कौन है सुखदेव जी? भगवान तो है ही हैं, लेकिन वास्तव में शुकाचार्य जी का परिचय क्या है? ये पूर्व जन्म में कौन थे या इसी जन्म में कौन थे? क्यों आए पृथ्वी पर? क्या कारण है? अब क्योंकि हमारे प्रथम आचार्य तो श्री प्रथम आचार्य तो परीक्षित थे, और द्वितीय आचार्य कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, 9 भक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य थे परीक्षित। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित, आज उनको प्रणाम करते हैं हम। और अब आ जाइए दूसरे पर, श्रवणम कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? बोले वैयासकी कीर्तने, व्यास जी के पुत्र वैयासिक, ये कीर्तन भक्ति के आचार्य, उनको हम प्रणाम करते हैं। कौन है? श्री शुकाचार्य जी। कि गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थं सुखं वचो वाचयितुं प्रवत्त आनंद कंद ब्रज चंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुखम वचो वाचयितुं प्रवृत्त आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। बोले कि गोलोक धाम में एक मणि का पिंजरा है, उस मणि के पिंजरे के ये पक्षी हैं श्री शुकाचार्य जी। और भैया बोले मणि को पिंजरा है कौन को? बोले गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम। गोपी, ये गोपी अकेली आवे ना, गोप्य गोप्यु, तो ये समझ लीजिए कि ये समस्त गोपांगना है, लेकिन अकेला गोपी शब्द तो ये श्री राधिका रानी है, श्री किशोरी जी हैं। तो गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम, वैकुंठ गोलोक धाम में एक गोपी है जाको नाम है राधा। उनके मणि के पिंजरे के ये छोटे से पक्षी हैं श्री शुकाचार्य जी, सुखदेव जी। इनकी गुरु कौन है? श्री राधिका रानी। और ये क्या करते हैं वहां बैठे बैठे? बोले सुखम वचो वाचयितुं प्रवृत्त, अपने मुख से ये निरंतर गुणगान करते रहते। बोले क्या गाते हैं? बोले आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। इन नामों का गुणगान श्री शुकाचार्य जी करते रहते हैं। तब श्री राधा रानी ने कही, बोले अरे सुख, तुम इतना सुंदर कीर्तन करते हो, तुमको ये कीर्तन करने के लिए पृथ्वी पर धराधाम पर जाना चाहिए, और धराधाम पर जाकर के जिन श्री कृष्ण का नाम तुम गाते हो उनकी कथा का कीर्तन तुमको करना चाहिए। तभी उस मणि के पिंजरे को खोल दिया और श्री शुकाचार्य जी को पृथ्वी पर भेज दिया। किसने? श्री राधिका रानी ने।
यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम, सभी लोग सुखदेव जी को प्रणाम करो। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, तम सर्वभूत हृदयम, सभी प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले शुकाचार्य। भगवान गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, सभी प्राणी मात्र के हृदय में कौन निवास करता है? मैं निवास करता हूं। लेकिन श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि तम सर्वभूत हृदयम, मतलब सबके हृदय में निवास करने वाले हे शुकाचार्य, यानी कि ये भगवान ही है, ये और कोई नहीं है। वास्तव में अर्थ क्या है? श्री राधिका जी के मणि के पिंजरे, यानी कि कल मैंने बताया था ठाकुर जी को श्री अंग ठाकुर जी हैं, लेकिन उन पर धारण कराने वाली जितने भी आभूषण हैं वो सब श्री राधिका जी हैं। तो मतलब राधिका रूपी आभूषण रूपी पिंजरे में बंधे हुए श्री कृष्ण ही शुकाचार्य हैं। मणिपिंजरस्थम, मणि को पिंजरा नहीं है कोई, ये ठाकुर जी का श्रृंगार ही श्री किशोरी जी रूपी मणि का पिंजरा है, जहां में ठाकुर जी बंद करके बैठ जाएं। मणिपिंजरस्थम सुकम वचो वाचयितुम प्रवत्त, यही शुकाचार्य हैं, यही सुखदेव हैं। शुकाचार्य के रूप में श्री ठाकुर जी ही पधारे। ठाकुर जी खुद का नाम ही माधव, हाँ, अपना ही नाम गुणगान कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? राधिका जी को प्रिय इसलिए कर रहे थे। श्री शुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। तम व्यास सून मुपयाम गुरुम मुनि नाम, ऐसे मुनियों में गुरु श्री शुकाचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी आकर के परीक्षित के सामने बैठ गए। परीक्षित जी ने पहले तो उनको प्रणाम किया। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। महाराज, आप जैसे संतों का तो घर बैठ करके स्मरण करने मात्र से मानव पवित्र हो जाता है, लेकिन आपका दर्शन मिल जाए, आपके चरण स्पर्श मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए तो कहना ही क्या है प्रभु। अब मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। शुकाचार्य जी के सुंदर प्रसंग को बस हम प्रारंभ कर दें। उनके द्वारा की गए मंगलाचरण का प्रारंभ करके और थोड़ी सी कथा श्रवण करके फिर विशेष रूप से मंगलाचरण पर चर्चा जो सुखदेव जी के, वो हम कल करेंगे। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। ये प्रथम श्लोक है श्री सुखदेव जी का, आज के दिन ही गाया गया था। बाकी के श्लोकों की तो मैं नहीं कह सकता आज ही गाए गए होंगे, लेकिन ये श्लोक तो आज ही गाया है क्योंकि पहला दिन है कथा का। हे परीक्षित, तुम्हारे जैसा परम भागवत जिसने जन्म बाद में लिया, भगवत दर्शन पहले कर लिया, ऐसा तुम्हारे जैसा परम भागवत भगवान की भक्ति ना मांग करके मुक्ति की याचना कर रहा है?
क्यों आए भगवान तुम्हारी मातृगर्भ में तुम्हारी रक्षा करने के लिए? मैंने अभी भक्तमाल का छप्पे गाया था, उसमें लिखा है ना, बड़े बड़े मुनियों को जो एक क्षण के लिए भी दर्शन दुर्लभ होते हैं, वे मुनि भी अपना हृदय इतना पवित्र निर्मल करके रखते हैं कि ठाकुर जी क्षण भर के लिए इसमें आ जाएं। ऐसे ठाकुर जी तुम्हारी मातृगर्भ में प्रवेश करके, जो कि अत्यंत दूषित होता है, मलमूत्र से युक्त होता है, उसमें ठाकुर जी प्रवेश कर गए तुम्हारी रक्षा करने के लिए, केवल इसलिए कि तुमको मुक्ति मिल जाए? नहीं परीक्षित, अरे मुक्ति तो रावण को भी मिली है, मुक्ति कंस को भी मिली है, मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है, और वही मुक्ति तुमको भी मिल गई। तुम में राक्षसों में भेद क्या रह गया? रावण को मुक्ति नहीं मिली? मिली। पूतना को मुक्ति नहीं मिली? सब राक्षसों को मुक्ति मिल जाती है। और भगवान मुक्ति तो ऐसे दें जैसे मानो देवे के काजे तत्पर ही बैठे हैं, बिल्कुल बस कोई मुक्ति के योग्य कोई काम कर भर दे। और वही मुक्ति तुमको भी मिल गई, तो फिर परीक्षित तुम में और राक्षसों में भेद क्या रह गया? तुम्हारी रक्षा केवल इसीलिए की भगवान ने। अब तुमने मुक्ति के लिए पूछा ही है, तो फिर चलो मैं बताता हूं मुक्ति कैसे मिलती है। योगिनाम नृपनेणीतम हरेर नामानुकीर्तनम। बाबा अभी कीर्तन करते बह गए, वही बात आ गई। बोले मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले ऐसे कीर्तन करते करते घूमो, कीर्तन से ही मुक्ति मिल जाएगी। मतलब अरे जो वृंदावन के हैं भैया, ये कीर्तन कर रहे हैं अपनी भाषा में। हाँ, यत्र प्रविष्टो, हाँ मैं सही बता रहा हूं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक चींटी भी सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप हो जाती है। और वो अपनी अपनी भाषा में सब यहां कीर्तन करते हैं। बंदर खो खो करके राधे राधे बोल रहे हैं, ये भों भों करके राधे राधे बोल रहे हैं। अच्छा, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। ये वृंदावन है महाराज, साधारण नहीं है। हम रहे यहां पे, हमारे हमें साधारण लगे, लेकिन जिनको वृंदावन प्राप्त नहीं है उनसे पूछो वृंदावन की महिमा। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसी हो। अहीर की जात, और वो फिर पूरा पद है, शायद परमानंद दास जी को, जन कौन को है, अष्ट सखान में से कोई को है, बहुत सुंदर पद। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी राधासी। अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। तो महाराज यहां तो सब कीर्तन करें, और वही कीर्तन मुक्ति प्रदान करता है। परीक्षित, तुम खुद विचार करो, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। श्रृंगी चाहता तो यही कह देता कि आज शाम को ही तक्षक सर्प डस देगा, परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। 7 ही दिन क्यों बोले उसके मुख से? अरे परीक्षित, ये भागवत की नियमावली का विधि है, एक सप्ताह विधि भी होती है, वो विधि तुमको मिल जाए इसलिए 7 दिन दिए गए। और उस विधि का अधिकारी मुक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। मुक्ति की याचना करने वाला सप्ताह विधि नहीं सुनता, भक्ति की याचना करने वाला सप्ताह विधि सुनता है। मुक्ति और भक्ति में भेद क्या है? बोले मुक्ति में मरने के बाद भगवान मिल जाते हैं, और भक्ति में जीते जी भगवत दर्शन हो जाता है, जीते जी ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाते हैं।